कुर्स्क बॉर्डर पर रूस का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेनी सैनिकों पर मिसाइल बरसाई गई है। यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क में घुसने से रोका गया है। तो ये देखिए तस्वीर, कुर्स्क बॉर्डर पर रूस का बड़ा हमला। यूक्रेनी सैनिकों पर मिसाइल बरसाकर कुर्स्क में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि रूस की तमाम जो कोशिशें हैं वो यूक्रेन के सामने नाकाम साबित होती नजर आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क में घुसने से रोका जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, कुर्स्क का जो बॉर्डर है सूमी, यहां पर भी भीषण जंग चल रही है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से यहां अटैक किया है। रूसी हमले में यूक्रेनी मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गया। ये वो इलाका है जो कि बॉर्डर का इलाका है कुर्स्क के, और यहां पर सूमी इलाका पड़ता है। यहां पर यूक्रेन पर मिसाइल हमला हुआ है। और वहीं कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे पर रूस का दावा सामने आया है। रूस दावा ये कर रहा है कि नेटो की मदद से यूक्रेन का कुर्स्क पर कब्जा है। जो कुर्स्क को कब्जे में लिया गया है वो दरअसल नेटो की मदद से हो रहा है। अमेरिका नेटो ने कुर्स्क पर कब्जे का प्लान बनाया है। कुर्स्क में अमेरिकी और ब्रिटेन के वेपन इस्तेमाल हुए हैं, ये रूस ने दावा किया है। तो यूक्रेन का ऑपरेशन कुर्स्क, आगे नाटो रूस युद्ध होगा क्या? इसके बाद रूस का दावा क्या है? कुर्स्क में नाटो ने यूक्रेन की मदद की है। कुर्स्क पर कब्जे का प्लान नाटो ने बनाया है और इसी के बाद यह संभव हुआ। नाटो की मदद के बिना कुर्स्क पर कब्जा तो असंभव था। अमेरिका ब्रिटेन के हथियारों से हमले को अंजाम दिया गया, इस बात का दावा है। कब्जे के लिए यूक्रेन को नई तकनीक भी दी गई है। अमेरिका क्या दावा कर रहा है? यूक्रेन ने ऑपरेशन कुर्स्क की जानकारी दी ही नहीं है। तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है? ओपी तिवारी सर, मेरा सवाल देखिए आपसे, जो सोचा नहीं जा रहा था, जो कि सोच से परे था, वो यूक्रेन ने कर दिखाया है। रूसी टेरिटरी को, रूसी जमीन पर कब्जा कर लिया है। कौन है इसके पीछे? क्या वाकई में आपको नाटो नजर आ रहा है? और अगर रूस का दावा सही है तो आगे क्या आप देख पा रहे हैं? युद्ध और भीषण होगा, नाटो के साथ विस्तार होगा रूसी युद्ध का? करुणा, ये जो रशिया का जो क्लेम है इससे मैं थोड़ी हद तक तो सहमत हूँ। देखिए, यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर है करीब 2000 किलोमीटर का है। 2000 किलोमीटर में 80 to 85% तो रशिया ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा था। ये एक छोटा सा पैच है जो खार्किव और सूमी के ईस्ट से है, जो खाली था। ये पैच को आइडेंटिफाई करना, इसमें अच्छी इंटेलिजेंस की ज़रूरत थी। ये इंटेलिजेंस यूक्रेन को अमेरिका के माध्यम से ही मिल सकती थी, नाटो कंट्री के माध्यम से मिल सकती थी, ताकि यही एक पोरस पैच है जहां से आप अपनी बटालियन अंदर भेज सकते हो और रूस के ऊपर पहुंच सकते हो। तो ये तो उस तरीके से पूरी रूप से सहमत हूं कि इसमें विदाउट नाटो, विदाउट अमेरिका के सहयोग से यूक्रेन की फोर्सेज रशिया के अंदर घुस जाए, ये संभव बिल्कुल ही नहीं था। ये पहले आइडेंटिफाई किया गया है कौन सा पोर्शन है, और यही एक एरिया था जहाँ पर रशिया ने ज़्यादा ट्रेंचेज नहीं बनाए थे और अपनी खाली रिजर्व फोर्सेज से गार्ड कर रहे थे। उनकी कोई आर्मी और ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुई थी, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत ही फेमस एरिया है। वर्ल्ड वॉर 2 टाइम में भी जर्मन फोर्सेज कुर्स्क में गई थी और कुर्स्क पे ही जाके वो फंसे थे। तो विदाउट आइडेंटिफिकेशन ये इंटर नहीं कर सकते थे। अब जहाँ तक रशिया का सवाल है, रशिया का भी फेलियर है, बिकॉज उस एरिया को अच्छी तरीके से इसने ट्रेंच नहीं बनाया, फोर्टिफाई नहीं किया है। अब जो शुरुआत कर दी है, लेकिन जब मेन पोर्शन है इनको टारगेट करने का, इनके पीछे की सप्लाई लाइन, यूक्रेन फोर्सेज जो आगे गई है, इनकी सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। और जैसा लग रहा है कि सूमी के ऊपर ये काफ़ी मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ये लाइन डिस्टर्ब होगी तभी यूक्रेन को नुकसान कर पाएगा। बिकॉज ये यूक्रेन चाहता है कि रशिया अपने फोर्सेज सदर्न पार्ट से विड्रॉ करके वहाँ पर लड़ने के लिए भेजे, लेकिन ये गलती रशिया नहीं करेगा। रशिया हैज़ टू फाइट। उनके जो रिजर्व फोर्सेज है या अलग की जो फोर्सेज है जो बॉर्डर पर नहीं डिप्लॉयड है, उनसे ही लड़ना है। इसलिए ये युद्ध थोड़ा समय लगेगा, थोड़े समय तक ये कुर्स्क में रह सकेंगे, जब तक इनकी सप्लाई लाइन ढंग से डिस्टर्ब ना हो जाए या इनके पीछे से सपोर्ट ना कम हो जाए। अपने आप ही इनको विड्रॉ करना पड़ेगा या सरेंडर करना पड़ेगा। बड़ी बात सर, आप कह रहे हैं कि अब ये युद्ध रचा बुना जा रहा है साजिश के तहत, और ये बने रहने की एक कोशिश भी है।